लेकिन इस विमान हादसे में जो परिवार खत्म हुए हैं वो बहुत दर्दनाक है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हंसता खेलता परिवार, पति पत्नी और ये 3 बच्चे। ये पूरा परिवार सेटल होने जा रहा था लंदन में और इस परिवार ने पूरी तैयारी की, फ्लाइट में बैठ गया और देखिए फ्लाइट की तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर ये वायरल है इस वक्त। परिवार जब फ्लाइट में बैठा क्योंकि लंदन सेटल होने जा रहा था, उस वक्त ये सेल्फी ली गई है। पति पत्नी और तीनों बच्चे बैठे हुए हैं। इस हादसे ने पीड़ित परिवारों को जो सदमा दिया है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू है, जिस बेटी के माता पिता ने बड़े अरमान से शादी की, शादी के करीब 5 महीने बाद लंदन जाने के लिए विदा किया। वो बेटी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। परिवार से विदा लेकर, अपनों को अलविदा कहकर भरे मन से माता पिता को छोड़कर फ्लाइट में सवार हुई थी खुशबू राजपुरोहित। लेकिन उसके सपनों का पहला सफर ही आखिरी सफर साबित हुआ। राजस्थान के बांसवाड़ा का रहने वाला ये पूरा परिवार, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इस हादसे में बांसवाड़ा के इस पूरे परिवार की मौत हो गई। प्रदीप जोशी और कोनी व्यास पेशे से डॉक्टर थे और दोनों फाइनली ब्रिटेन में बसने जा रहे थे। वहीं गुजरात के नाडियाड में भी प्लेन हादसे के बाद गम का माहौल है। खेड़ा के रहने वाले रूपल पटेल 15 साल से लंदन में रह रही थीं। कुछ दिन पहले ही अपने भाई के पास आई थीं। कई दिन रहने और इलाज करवाने के बाद वापस लंदन जा रही थीं, लेकिन एक हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। जावेद अली बेंगलुरु से 6 दिन की छुट्टियों पर घर आए थे और परिवार के साथ कुछ समय बिताकर वापस लंदन जा रहे थे, लेकिन जावेद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह है आगरा के अकोला के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया। दोनों लंदन घूमने के लिए निकले थे। सुबह सुबह नीरज ने अपने बड़े भाई सतीश को फोन किया था, काफी खुश थे। अगली कॉल लंदन से करना था उन्हें, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुरुक्षेत्र के राम शरण माजरा के गांव में मातम पसरा है, सन्नाटा है। सालों पहले अंजू वडोदरा शिफ्ट हो गई थी। इस बार बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई। साथ ही बोइंग ड्रीमलाइनर को पायलट सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे और सबरवाल के पास 8000 से ज्यादा घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। 241 यात्रियों के साथ सबरवाल साहब भी दुनिया छोड़ गए। उनकी मौत के साथ ही उनके पिता अकेले हो गए क्योंकि पायलट सुमित सबरवाल ने शादी नहीं की थी। बोइंग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। यह पहला मामला नहीं जब बोइंग क्रैश हुआ है। बोइंग की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल हुए। अब तक बोइंग की 6000 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 9000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके, सैकड़ों घायल हुए। पिछले साल दक्षिण कोरिया में भी बोइंग विमान क्रैश हुआ। दक्षिण कोरिया के हादसे में 180 से ज्यादा की मौत हुई। एक दूसरी घटना में बोइंग का एक दरवाजा ही उड़ गया था। 2018-19 में भी बोइंग के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं में 189 और 157 लोगों की जानें चली गई थी। इन हादसों के बाद इस विमान का संचालन रोक दिया गया। बाद में इसे अपडेट किया गया तो बोइंग 737 और 800 के नाम से इसे शुरू किया गया। मतलब बोइंग 737 मैक्स बोइंग 737-800 के रूप में सामने आया। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है। हालांकि इस विमान के क्रैश होने का अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस विमान की सेफ्टी पर भी सवाल नहीं उठे। एक बार 3 महीने के लिए ड्रीमलाइनर पर पाबंदी लग चुकी है। एक बार जापान ने बोइंग ड्रीमलाइनर पर सवाल उठाए थे, तब विमान की लिथियम आयन बैटरी में कमी आ गई थी।